नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ELK स्टैक, जो कि हम जिसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया है, जो कि मेरे DevOps प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो मैं अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उसको ज़रूर देखें, जिससे आपको ये फंडे क्लियर हो जाए कि हम ELK स्टैक क्यों यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे आपके रिज्यूम में अगर ELK स्टैक है तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आज हर कंपनी इसके पीछे क्यों भाग रही है, और ये माइक्रो सर्विसेज जैसे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों बन चुका है। तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि हम थोड़ा सा इसको रिकैप करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने वो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंसेप्ट बताए थे आपको। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ ज़रूरी होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होना। और फिर हम ये देखेंगे कि कैसे इसको डाउनलोड करते हैं और कैसे इसको रन करते हैं, और किस तरह से लॉगस्टैश, इलास्टिकसर्च और किबाना आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद आप मोस्टली आपको सब कुछ फंडे क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको नहीं भी होते हैं, आपको लगता है थोड़ा फास्ट है, तो आप बार बार पीछे जाके ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें बता दूं, जिससे आपको भले ही इंटरव्यू में हो या आप कहीं आपके कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। और आपको अगर कुछ भी फिर भी कोई समस्या आ रही है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, व्हाट्सअप करिए, पूछिए, मैं आपको हर समय बताने के लिए रेडी हूँ। तो दोस्तों, आइए आज का शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि इसको थोड़ा रिकैप करते हैं जो हमने किया था। तो हमने ये देखा था दोस्तों कि इलास्टिकसर्च, लॉगस्टैश और किबाना क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे ELK में जो है इलास्टिकसर्च, वो इन तीनों का दिल है। मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ये बाकी के दोनों वर्क नहीं कर सकते। दूसरे तरीके बहुत सारे होंगे काम करने के, लेकिन ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आज के टाइम पे पूरे डेवलपमेंट वर्ल्ड को खींच के रखा है अपनी तरफ। तो देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो इलास्टिकसर्च जो है दोस्तों, वो है सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग के लिए काम आता है। इंडेक्सिंग अगर मैं आपसे बोलूं तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आपकी कोई बुक है, मान लीजिए 5000 पन्ने की आपकी बुक है, और उसमें आपको बोल दिया जाए कि कुछ वर्ड्स फाइंड करके आप दिखा दे दीजिए मेरे को, तो आप 5000 पन्ने अगर आप पलटते रहेंगे तो वर्ड फाइंड करने में आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि लास्ट पेज एक होता है हर बुक में जो इंडेक्स कहलाता है। तो इंडेक्स क्या करता है कि उसमें ये आपको दिख जाता है कि जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे अगर कोविड एग्जाम्पल लेते हैं तो क्वारंटाइन वर्ड है, मान लो आपको पूरी बुक में ढूंढना है, एक एक पेज जाके ढूंढते तो बहुत टफ है। लेकिन अगर आपको लास्ट पेज में लिखा हुआ है कि क्वारंटाइन कहाँ कहाँ है, किस पेज में है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि उस पर्टिकुलर पेज में जाके आप उसको फटाफट सर्च कर लें और देख लें। तो यही काम इलास्टिकसर्च करता है, जो कि मेमोरी में अपना डेटा इंडेक्स करके रखता है और की वैल्यू पेयर में, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढने की, उस की, तो आप उस की का की डालते हैं और वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है। तो सिमिलर काम इलास्टिकसर्च भी करता है। तो ये तो हो गया इलास्टिकसर्च। अब लॉगस्टैश क्या करता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको कोई डेटा इंडेक्स करना है, ठीक है, तो उसको लॉगस्टैश पहले उसका एज ए इनपुट लेता है। इनपुट लेना मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको कोई लॉग फाइल है, आपके पास एप्लीकेशन लॉग्स हैं बहुत सारे आपके एप्लीकेशन के, तो वो लॉग्स आपके बनते जा रहे हैं और उसको आपको इंडेक्स करके रखना है इलास्टिकसर्च में। तो आपको उस पर्टिकुलर लॉग फाइल का पाथ लेंगे, कहाँ पे आपने लॉग्स रखे हुए हैं, उसको आप एज ए इनपुट पास करेंगे लॉगस्टैश को, और लॉगस्टैश उसका इनपुट लेगा और आउटपुट इलास्टिकसर्च को दे देगा एज ए इंडेक्स करके वो पर्टिकुलर डेटा को। मतलब पूरा फाइल जो आपकी थी, मान लो 500 GB की फाइल थी, उसका पूरा डेटा लिया एज ए इनपुट और इंडेक्स बना के इलास्टिकसर्च में पास कर दिया आउटपुट टू इलास्टिकसर्च। ये लॉगस्टैश का काम है। भले ही फिर वो फाइल हो, डेटाबेस हो, आपको जहाँ से रीड करना हो वो आपकी मर्जी पे है। आपको सिस्टम लॉग्स रीड करने हैं, आपको एप्लीकेशन लॉग रीड करना है, आपको कोई पर्टिकुलर एनालिसिस करके रखा है उसको रीड करना है, ये वो लॉगस्टैश का काम है कि वो सब करके देता है। अब दोस्तों, ये हो गया लॉगस्टैश और इलास्टिकसर्च। अब देखते हैं किबाना
क्या करता है। तो किबाना आपने जो डेटा इंडेक्स करके रखा है इलास्टिक सर्च के अंदर, किबाना वो अगर किबाना को चाहिए कि वो कुछ डेटा विजुलाइज करके दिखा सके तो उसको जाके इलास्टिक सर्च के सर्वर को हिट करना पड़ता है और फिर वहाँ से जो भी आपने उसमें डेटा डाल रखा है उसको वो रीड करके आपको विजुलाइजेशन प्रोवाइड करता है। मतलब आप चाहें तो उसमें डैशबोर्ड बना लीजिए, आप डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बना के दिखा दीजिए। तो ये क्यों यूज़फुल है दोस्तों कि हमने जैसे लास्ट टाइम भी देखा था कि जैसे मान लीजिए आपके बॉस आए और आपका मान लीजिए कुछ सेल्स का काम है, कोई आप दवाई बेचते हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा परचेसिंग करते हैं हमसे और कौन सी टाइप की दवाई लेते हैं। इस टाइप का आप डैशबोर्ड बना के एक रख सकते हैं जिसमें आपको हर मतलब ऐसा होता है कई बार कि बॉस लोग आते हैं तो एकदम से अर्जेंट हो जाती है उनके लिए चीज़ें कि हमको अभी बता के दो। तो ये जो है टूल आपको ये मदद करेगा कि आप विद इन सेकेंड्स उनको ये फाइंड करके दे सकते हैं आप कि ये इंडेक्स डेटा से कि आपका मेन सेल्स क्या हो रहा है, कि आपकी कौन कौन सी दवाइयाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। उसके अलावा मान लीजिए अगर आपको डेवलपमेंट का एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए आप फीचर ऑटोमेशन करते हैं, किसी भी टेस्ट केस का ऑटोमेशन करते हैं, तो अभी आप देखना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से मेरे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चल रहे हैं, कौन से सक्सेसफुल हैं, कौन से फेलियर हैं। ये भी अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है तो भी आप उसको देख के शो कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। हर सीईओ हर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा रहे हैं लोग बाग कि वो देखना चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर उनका कोई मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो बिल्कुल रेड में चल रहा है, मतलब लाल निशान में चल रहा है और जिसकी बहुत हालत ख़राब है, तो उसका डेली बेसिस पे ट्रैकिंग होती है, तो उसको भी अगर वो चाहें तो वो ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस कंडीशन में है। तो ये हो गया ईएल के स्टैक, मतलब इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश और किबाना। अब होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैसेज करें, कमेंट करें या फिर मेरा पहला वीडियो ज़रूर जाके देखें। ये रिकैप था दोस्तों पहले वीडियो का। अभी हम ये देखते हैं कि हमको अगर इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, रन करना है तो हमारे प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों हमारा जो प्रीरिक्विजिट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जावा 8। हमको ये देखना है कि जावा 8 हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए अगर हमको कोई भी स्टेबल वर्जन ईएल के स्टैक का रन करना है। तो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ 6 वर्जन नंबर 6 ऑफ ईएल के स्टैक, जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ 6.4.2। तो मेरे लिए जावा 8 मेरे मशीन में होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं करना है, अगर आपको तीनों चीज़ों को डाउनलोड करना है तो आप एक कोई भी स्टेबल वर्जन उठा लीजिए जो इसका रिलीज़ हो चुका है और उसको जाके आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट elastic.co से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, मैकिन्टोश है या लिनक्स है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना डाउनलोड लगा दीजिए। तीसरी चीज़ दोस्तों कि अगर लॉगस्टैश और किबाना, क्योंकि आप देखेंगे कि टाइटली कपल्ड है इलास्टिक सर्च से, अगर आप इन दोनों चाहते हैं कि काम करें तो आपको ये भी ज़रूरी है कि इलास्टिक सर्च का सर्वर हर समय चालू रहे, तभी ये दोनों भी वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज सिंगल हैंडेडली ये दोनों वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको एक को डेटा इलास्टिक सर्च को सेंड करना है इंडेक्स करने के लिए और दूसरे को इंडेक्स डेटा को रीड करना है इलास्टिक सर्च के डेटा सर्वर से। तो दोस्तों आइए, ये हमारा हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमको ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जैसे मैंने बताया इलास्टिक सर्च का मान लीजिए मैंने यूज़ किया 6.4.2 डाउनलोड, तो आप इसको जब डाल के सिर्फ आपको ये टाइप करना है इलास्टिक सर्च 6.4.2 डाउनलोड, तो जब आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी वो मैंने आपको जो प्री रिक्विजिट दिखाया elastic.co दिखेगी। तो ये आप यहाँ पर जाएंगे और इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर आप जब डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा कि आपका विंडोज़ चाहिए, मैकिन्टोश चाहिए, लिनक्स चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा और आप सिंपली इसको डाउनलोड पे लगा दीजिए। मैंने ऑलरेडी ये टाइम लेता है इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है दोस्तों। सिमिलरली आपको अगर मान लीजिए इसके अलावा लॉगस्टैश चाहिए तो सेम, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर जाइए, फिर सेम वेबसाइट आपको दिखेगी elastic.co और logstash.6.4.2। आप जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कार और बाकी चीज़ें लिनक्स के लिए होती है, जिप फाइल हमारे विंडोज़ के लिए होती है। इससे आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। और सिमिलर फॉर किबाना टाइप कर दीजिए 6.4.2 डाउनलोड, उसके वहाँ से आप किबाना डाउनलोड कर लीजिए, आपको विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड करना है। ये तीनों चीज़ें मैंने अपने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी है दोस्तों। इस पर्टिकुलर ईएल के स्टैक के जो फोल्डर के अंदर मैंने ऐसे बना लिया है और उसमें ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके रख ली हैं। तो ये जो है डाउनलोडेबल, मैंने इसमें इलास्टिक सर्च, किबाना और लॉगस्टैश तीनों को डाउनलोड कर लिया है।
अभी हम ये देखते हैं दोस्तों कि हमने जैसे कि बोला कि हमको प्री रिक्विजिट लगेगा, बिना उसके हम रन नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, cmd टाइप करते हैं और हम उस पर्टिकुलर फोल्डर पे चले जाते हैं जहाँ पे से हमको इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल करना है और रन करना है। तो ये मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में चला गया और इसके अंदर मैं जब जाऊँगा cd इलास्टिक सर्च, तो मैं यहाँ पर मेरा बिन फोल्डर मिलेगा मेरे को। तो बिन फोल्डर के अंदर मेरे इलास्टिक सर्च की जो भी मेरे को बैट फाइल्स हैं स्टार्ट करने की, स्टॉप करने की, सब वहाँ पर अवेलेबल हैं। मुझे सिंपली जाके इसको रन करना है। तो मैं जब ये रन कर दूंगा, तो अगर अभी मैं बिना जावा 8 को इसको जावा होम दिए हुए मैं रन करना चाह रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। मान लीजिए मैं इसको .bin/elastic यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इलास्टिक सर्च डॉट सर्विस, अभी ये रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो दूसरा तरीका ये दोस्तों, cd bin में चले जाइए और इलास्टिक सर्च डॉट सर्विस को रन करने की कोशिश करिए। ये बोल रहा है कि कैन नॉट रिकग्नाइज दिस कमांड। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमको क्या करना है, हमने जैसे बोला कि हमको प्री रिक्विजिट जावा होम सेट करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा, क्लास पाथ जो भी जावा 8 हम लिया हुआ है उसको हम सेट कर देते हैं दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पर रन कर दिया। आप भी चाहें तो सिंपली ये कमांड आपका जहाँ भी जावा 8 है वो सेट कर दीजिए, जावा होम, फिर पाथ और क्लास पाथ सेट कर दीजिए। मतलब ये सारी चीज़ें सेट करना इंपॉर्टेंट है, तभी उसको हमारा कमांड मिलेगा। तो इसको रन करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इलास्टिक सर्च डॉट exe हमारा जो कमांड है, हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे को इलास्टिक सर्च रन करना है, तो आपको ये मैं तरीके बता रहा हूँ जिससे मैं जैसे जानबूझकर ये गलती कर रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या करता हूँ। तो मैं गूगल में जाऊँगा और बोलूँगा हाउ टू रन इलास्टिक सर्च, ठीक है, और इसको मैं कोई से स्टार्टिंग इलास्टिक सर्च, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कैसे रन करना है। तो हम सबसे पहला ट्राई करते हैं .bin/elastic इसको कॉपी कर लेंगे, नॉट रिकॉग्नाइज कमांड, ओके, इससे देख जाते हैं। मैं दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, इसमें मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता हूँ, cd डाल दिया। अभी हमने क्या सेट करना है, जावा होम, क्योंकि हमने अर्थ में नए कमांड प्रॉम्प्ट जब भी ओपन करेंगे तो हमको फिर से ये सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ही वो रहता है, अदरवाइज़ वो चला जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर हमारा जो इलास्टिक सर्च है उसको हम इलास्टिक सर्च, अब हमने ये रन कर दिया दोस्तों। तो ये देखेंगे आप, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमको इलास्टिक सर्च डॉट exe या बैट कुछ नहीं लिखना है, हमको यहाँ से इसको सीधे इलास्टिक सर्च डालेंगे तो आपका ये चालू हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा जब इलास्टिक सर्च रेडी हो जाएगा तभी हमारा किबाना या लॉगस्टैश वर्क कर सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई अगर हमने ये कर लिया, इसके बाद हम कैसे किबाना स्टार्ट करते हैं और उसके ब्राउज़र पे भी जाएंगे तो वो कैसे स्टार्ट होता है। तो आइए जब तक हम एक काम करते हैं, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक हम दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं किबाना के लिए।
तो ये किबाना के लिए हम कहाँ जाएंगे, वापस हमको उसी फोल्डर में जाना है और उसमें हमको जाना है किबाना के अंदर। किबाना के अंदर बिन है, बिन के अंदर। तो दोस्तों ये आइए, यहाँ पर हम चले जाएंगे और फिर से हमको क्या करना है, आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं दोस्तों। और क्यों, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है। तो ये किया है, हम किबाना के बिन पे चले गए। हमको ये भी देखना है कि हमको सबसे पहले ये जावा होम सेट करना है, पाथ सेट करना है और क्लास पाथ सेट करना है। हर कमांड प्रॉम्प्ट के लिए आपको अलग अलग करना है। तो ये चाहेंगे तो मैं आपके वीडियो के उसमें लिंक में भी डाल दूंगा ये कमांड, लेकिन ये आपको अपने सिस्टम के जेडीके को पॉइंट करना है। तो ये आपका बिन पे आ गया आप। अब आप देख सकते हैं कि आपका ELK स्टैक जो है वो पूरी तरह स्टार्ट हो चुका है क्या, और हमको अपना पोर्ट नंबर मिल चुका है क्या। तो देखिए दोस्तों, ये लोकल होस्ट 9300 ये हमको अपना पोर्ट नंबर मिल गया है इलास्टिक सर्च का। ये इलास्टिक सर्च हमारा यहाँ पर दिखाएगा आपको स्टार्टेड। तो इलास्टिक सर्च जब स्टार्ट हो जाए तो आप किबाना भी रन कर सकते हैं दोस्तों। तो किबाना के लिए आपको कमांड रन करना पड़ेगा, किबाना। जब हमने सेट कर दिया है बाकी सब चीज़ें, जावा होम, पाथ और क्लास पाथ, तो किबाना क्या करेगा, वो इलास्टिक सर्च का जो पोर्ट नंबर है 9300 उसको सर्च करेगा, ताकि जब वो स्टार्ट करना चाहे तो किबाना को इंडेक्स डेटा कहाँ से मिलेगा, इलास्टिक सर्च से मिलेगा। तो हम अभी के लिए क्या करेंगे, जब हमारा किबाना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो सैम्पल डेटा है इलास्टिक सर्च के अंदर, इंडेक्स डेटा, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो किस टाइप से है, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए कि भाई कैसे ये आप दोनों वर्क कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि लॉग स्टैश, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डेटा हमको देता है, इनपुट लेता है और इंडेक्स करता है, वो कैसे काम करता है। जब तक हम उसके लिए भी कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉग स्टैश के लिए। तो CD हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, आपको तो अब तो पता चल गया होगा कि हमको कहाँ जाना है। हमको जाना है लॉग स्टैश फोल्डर के अंदर और उसके बिन के अंदर। लॉग स्टैश बिन के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका किबाना, लॉग स्टैश के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कमांड प्री रिक्विजिट्स कि जावा होम सेट होना चाहिए, पाथ सेट होना चाहिए और क्लास पाथ सेट होना चाहिए लॉग स्टैश के लिए। ये तीनों चीज़ें हम रन कर देंगे। अभी हमको मान लीजिए जैसे हमारे लॉग स्टैश के अंदर कुछ प्लगइन्स होते हैं दोस्तों। प्लगइन्स क्या करते हैं कि हमको डेटा क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा ये बताते हैं वो प्लगइन्स, और हमको प्लगइन्स को वो इंस्टॉल भी करना रहता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन से प्लगइन्स हैं लॉग स्टैश के अंदर। तो इसमें हमको जाना पड़ेगा लॉग स्टैश -प्लगइन, और उसका हमको लिस्ट मान लीजिए देखना है कि हमारे पास क्या क्या लॉग स्टैश के अंदर प्लगइन्स कौन कौन से हैं। तो वो सारे लॉग स्टैश के अंदर प्लगइन्स जो है वो हमको यहाँ पर लिस्ट करके दिखा देगा, और उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। जब तक हम ये देखते हैं किबाना का क्या हाल है। तो किबाना थोड़ा सा टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में। जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक हम इलास्टिक सर्च का देख लेते हैं। हाँ जी, ये स्टार्टेड है और ये थोड़ी देर में किबाना, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। जब तक हम लॉग स्टैश में देखते हैं कि हमको कुछ डेटा मिला तो लॉग स्टैश की प्लगइन को लाना है उसको, तो वो पूरे अपने जहाँ भी इसको लॉग स्टैश के अंदर सर्च करना पड़ेगा वो करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे कमांड दिख जाएंगे, यहाँ पर ये सब लिखे हुए हैं, यही बस वो इंटरनली कॉल करता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये जब लॉग स्टैश प्लगइन किया हमने तो लॉग स्टैश प्लगइन लिस्ट पूरी हमको यहाँ पर मिल गई दोस्तों। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको, जैसे ये इनपुट है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। जो जो आप इनपुट ले सकते हैं वो सारे यहाँ पर लिस्टेड है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको इनपुट लेना है JDBC के बारे में, जैसे हमने बात की, फाइल के बारे में हमने, सारे इनपुट यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट आपको अपने डिप्लॉयमेंट के लिए आपको ये कौन कौन से इसमें से यूज़ करने हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे स्पेसिफिकली आपके डिप्लॉयमेंट के टाइम। अब जैसे आप मान लीजिए ट्विटर का डेटा ले रहे हैं तो ट्विटर का भी प्लगइन अवेलेबल है। JDBC का डेटा ले रहे, JDBC से डेटा हो रहा है, मतलब आपके डेटाबेस से डेटा उठा रहे हैं तो उसका भी प्लगइन अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसको अवेलेबल होने के बाद अब आपको मान लीजिए वो प्लगइन को इंस्टॉल करना है, तो वो भी आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं कि भाई वो इंस्टॉल कैसे होता है। मान लीजिए फिर क्या करेंगे कि आपको इंस्टॉल करना है प्लगइन। अब हर चीज़ तो मेरे को भी रटी नहीं रहेगी, तो मैं आपको जानबूझकर कर करके दिखा रहा हूँ यहाँ, भले ही मुझे पता है, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे कोई चीज़ सर्च करनी है।
तो हाउ टू इंस्टॉल, आप क्या लिखेंगे, सिंपली लॉगस्टैश प्लग पाइपलाइन, सॉरी पाइपलाइंस हैं ये सारी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंस्टॉल कैसे करना है पाइपलाइन को। तो यहाँ पर आपको वो कमांड्स मिल जाएंगे कि आपको लॉगस्टैश कैसे इंस्टॉल करना है, आपको कोई भी प्लगइन है उसको कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, इससे आपको काम करने में आसानी रहे। तो ये जैसे मैंने प्लगइन की लिस्ट ली थी, अब मैं मान लीजिए कोई प्लगइन है उसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मेरे को सिंपली ये देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा, लॉगस्टैश प्लगइन इंस्टॉल दिस। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे से, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे से मेरे को फाइल का प्लगइन यूज़ करना है या JDBC का यूज़ करना है, ठीक है। फाइल का यूज़ करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, आपका ये प्लगइन का लिस्ट लिया था आपने, इसकी जगह आप क्या कर देंगे, लिस्ट की जगह आप कर देंगे इंस्टॉल, और आप सिंपली उस पर्टिकुलर प्लगइन का कंट्रोल-C कर देता हूँ, हमने गलत टाइप कर दिया। आप क्या करेंगे, इसको लॉगिन प्लगइन इंस्टॉल, और यहाँ पे सीधे आप इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। मान लीजिए आपको ये आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट हमको दोनों को करना है, तो फाइल का ही हमको इनपुट लेना है, इसको हम पहले इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमको दिखाएगा दोस्तों कि ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। और ये देखिए इन द मीन टाइम ये किबाना सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है, तो हम इस पर बाद में आते हैं। लेकिन आप ये एक चीज़ ज़रूर नोट करिएगा कि सर्वर, ये जो किबाना सर्वर इंस्टॉल हुआ है, ये इसका जो लोकल होस्ट पाथ है वो ये 5601, लेकिन इंटरनली क्या करेगा ये, अगर आप यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि जब वो इलास्टिक सर्च को कॉल कर रहा है, देख रहा है, तो वो 9300 पोर्ट नंबर को देख रहा है, तभी जाके वो अपने हमारे वाला जो इलास्टिक सर्च है उसको पॉइंट कर पाएगा। तो मैं आपको वो ढूंढ के बताता हूँ बाद में, लेकिन ये है कि उसको उसी को पॉइंट करना पड़ेगा, तभी जाके वो उससे डेटा रीड कर सकेगा और हमारा ये वाला स्टार्ट हो सकेगा। तो आइए हम, क्योंकि अभी लॉगस्टैश को देख रहे हैं तो पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इस पर किबाना पे आएंगे। तो ये हमारा जो है, अगर आप देखेंगे तो वैलिडेटिंग, पहले ये क्या करता है, जो लॉगस्टैश इनपुट फाइल है इसको पहले उसने वैलिडेट किया, फिर उसको इंस्टॉल किया और हमको बता दिया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। इसी तरह हमको जब हम फाइल का ले लिया इनपुट, तो हमको क्या होना चाहिए, फाइल आउटपुट भी होना चाहिए। तो इसलिए हमको इसको सिर्फ इनपुट को नहीं, आउटपुट को भी इंस्टॉल करना पड़ता है स्पेसिफिकली, जिससे हम, आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी वैलिडेट करेगा। अगर आपका कुछ गड़बड़ होगा तो वो वैलिडेट करके बाहर, इन सब में से अगर कुछ लिस्ट में से नहीं होगा तो बाहर निकल आएगा। तो इस टाइप से वो पहले आउटपुट को भी वैलिडेट करेगा और फिर उसको इंस्टॉल करेगा दोस्तों। तो जब ये सब इंस्टॉल हो जाए, ऐसे ही आप चाहें तो JDBC भी कर सकते हैं, आप काफका से भी डेटा ले सकते हैं, आप ईमेल्स कुछ हैं अगर आपके, उसमें से भी कुछ आपको उनको इंडेक्स करना है तो कर सकते हैं, और फिर उसको कभी भी रीड कर सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको प्लगइन्स, यहाँ देखिए वैलिडेट कर लिया उसने, इंस्टॉल कर लिया आउटपुट फाइल भी, और इस टाइप से अब वो बहुत सारी चीज़ें ले सकता है और आउटपुट दे सकता है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ एक कमांड डालना है, लॉगस्टैश प्लगइन और लिस्ट, तो इससे आपको सारी लिस्ट आ जाएगी, और उसको आप कैसे इंस्टॉल करना है मैंने आपको ये बता दिया है। अब जैसे आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ को रन करना है, लॉगस्टैश का डेटा आपको, तो इसके लिए क्या, कॉन्फ़िग में चले जाइए, तो आपको यहाँ पे एक सैम्पल मिल जाएगा। तो सैम्पल में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ तो इन्हें बीट्स यूज़ किया है, और बीट्स यूज़ करके कोई पोर्ट नंबर को वो देख रहा है, और वहाँ से डेटा ये इनने इलास्टिक सर्च में डाल दिया। तो हमारे केस में अभी इलास्टिक सर्च का क्या पोर्ट नंबर है, 3000, तो ये इसका रिजल्ट यहाँ पर होगा। लेकिन मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए आपको ओपन करके रखा है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या किया यहाँ पे, कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट में लॉगस्टैश का इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल को इंस्टॉल किया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो इनपुट है वो फाइल है, तो फाइल कहाँ पर रखी है मेरी, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरे सिस्टम में रखी है, जो कि बहुत बड़ी फाइल है, या मेरे सर्वर पे से मैं उठा सकता हूँ, वहाँ से वहाँ की पाथ दे सकता हूँ, और मैं उसको फाइल, जैसे इनपुट फाइल है वैसे इनपुट आउटपुट भी है, तो मैंने उसको इलास्टिक सर्च के अंदर लोकल होस्ट पे इसको डाइवर्ट करवा दिया।
तो ये इस टाइप से वो इलास्टिक सर्च के पास जो इसमें डेटा था लॉग के अंदर वो इसमें पहुंच जाता है एज ए इंडेक्स। सिमिलरली मान लीजिए अगर कोई जेडीबीसी है, तो जेडीबीसी मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ आपको हर चीज़ करके थोड़ा सा अगर आगे चलेंगे तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। आज के वीडियो में हम इतना डिटेल में नहीं जाते वरना आप बोर हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जेडीबीसी एज ए इनपुट लिया है, तो मुझे उसके लिए क्या अब मैं आपसे पूछूंगा तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये जेडीबीसी नाम का इनपुट जो है मुझे वो इंस्टॉल करना रहेगा दोस्तों, अगर मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ को रन करना है। तो यहाँ से मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि इंस्टॉल करता हूँ जैसे फाइल इंस्टॉल किया वैसे जेडीबीसी भी इंस्टॉल कर दिया और ये अपना इंस्टॉल होने लगेगा। और इस पर्टिकुलर इनपुट का काम तभी हो पाएगा जब वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे आप, आपका कौन सा जार फाइल है, आपका कौन सा ड्राइवर है, जैसे आपका नॉर्मल कमांड्स होते हैं कनेक्शन करने के, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर करेंगे। आपका पासवर्ड दे देंगे, यूज़र नेम दे देंगे, कौन सा डेटाबेस है, पोर्ट नंबर क्या है, कहाँ से आपको डेटा उठाना है, और सिलेक्ट क्वेरी मारेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग सम टेबल। तो ये चीज़ करके आप क्या करेंगे कि भाई एक पेज में मेरे को 50,000 रिकॉर्ड ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कर, ये आपको डिपेंड करता है, सारी चीज़ रखें कम रखें वो आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसमें कुछ फिल्टर लगाना चाहें बीच में तो लगा सकते हैं, और उसका आउटपुट देंगे दोस्तों। तो आउटपुट भी आपका जो रहेगा वो जो चाहे तो इसमें एसटीडी आउट कर सकते हैं आप, कि भाई वैलिडेट करने के बाद आपका जो आउटपुट है जेडीबीसी का, वो जेडीबीसी का आउटपुट जो जाएगा वो एसटीडी आउट में जाएगा। क्योंकि हमको क्या है अल्टीमेटली आउटपुट क्या करना है, जैसे हमने ये अगर फाइल का लिया था तो फाइल का भी हमारे पास आउटपुट फाइल थी, लेकिन इसमें हमारे पास एसटीडी आउट, मतलब जो भी चीज़ें हमको डेटा को उठा के हमने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इंडेक्स करके रख दिया तो वह हम उसको भेज देंगे। ये हमारा देखिए आप जेडीबीसी वाला भी हमारा इनपुट रेडी हो गया, मतलब ये इंस्टॉल हो गया, काम करने के लिए रेडी हो गया। तो ये हमारा जो तरीका है, ये हमने डेटा लिया अपने लोकल सिस्टम से या कहीं से भी सर्वर से और उसको इलास्टिक सर्च में ले जाके इंडेक्स कर दिया। और जैसे हमारे केस में आप देखेंगे कि हमारा जो सर्वर चल रहा है इलास्टिक सर्च का वो 9200 पे ही चल रहा है। तो ये जो है यहाँ पर हमारा वो पाथ रहेगा 9200 हमारे सैंपल में। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमने किबाना हमारा जो स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रन करना है। तो किबाना जैसे ही हम कर देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है। और ब्राउज़र पे जाके जब आप हिट करेंगे दोस्तों, तो ब्राउज़र पे जाके जब आप हिट करेंगे तो ये पर्टिकुलर पाथ पे आप हिट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका किबाना यहाँ पे लोड हो गया है दोस्तों। क्योंकि इलास्टिक सर्च चालू है 9200 पे, वहाँ से वो इंडेक्स डेटा लिया उसने। और अभी के लिए मैं इसको नो करता हूँ और उठा के वो डेटा पूरा यहाँ पर आपको शो कर देगा दोस्तों। जो भी आपने लॉग स्टैश से वहाँ पे से डाला है, उसको आपको नाम स्पेसिफाई करना है, कुछ करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये विजुलाइज कैसे करना है, मॉनिटरिंग क्या करना है, तो ये सारी चीज़ों से आप आगे कैसे डैशबोर्ड बनाना है, तो किबाना में ये सारी फैसिलिटीज़ हमको दी हुई है। तो अभी के लिए हम मान लीजिए एक सैम्पल डेटा यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी जो कि इंडेक्स डेटा है हमारे इलास्टिक सर्च के सर्वर पे, तो हम यूज़ करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। चेक न्यू डेटा, इंक्लूड सिस्टम इंडाइसेस, रिपोर्ट इंडेक्स पैटर्न्स। In order to visualize the you need to create an index pattern to retrieve data from Elasticsearch. Okay. हमारे पास डेव टूल्स भी हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं कि हमको अगर कुछ चेंजेस करना है या देखना है कैसे वर्क करता है, ये भी कर सकते हैं। तो ये किबाना का पूरा डैशबोर्ड है और यहाँ पे पूरा सेटअप करने के तरीके हैं। इंडेक्स मैनेजमेंट, ये इलास्टिक सर्च जो है वर्जन आपका कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। अभी के लिए वो बोल रहा है कुछ इंडाइसेस नहीं है शो करने के लिए। सेव्ड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एडवांस सेटिंग्स, और ये सब चीज़ें होने के बाद दोस्तों मतलब ये इसका मतलब ये कि आपका इलास्टिक सर्च भी चल रहा है तभी आपका किबाना चल रहा है। अगर मान लीजिए हम उसको आके यहाँ से इलास्टिक सर्च को डाउन कर देते हैं, तो फिर
हम अगर इसको बंद कर देते हैं तो अगर आप देखेंगे तो मैं अगर इसमें जाके 5601 लोकल होस्ट 5601 डालूंगा तो हमारा जो किबाना का है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो बोलेगा कैन नॉट कनेक्ट टू द इलास्टिकसर्च क्लस्टर करेंटली कॉन्फ़िगर्ड फॉर किबाना। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमको अगर इलास्टिकसर्च चालू है तो ही हम किबाना पे वर्क कर सकते हैं। वो देखिए अनेबल टू रिट्रीव कनेक्शन ये बोल रहा है दोस्तों, मतलब वो इलास्टिकसर्च का डेटा जो है वो जाके देख रहा था और उसको नहीं मिल रहा है। इसी टाइप से अगर हम फिर से इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इलास्टिकसर्च को चालू कर देंगे तो फिर से वो जो है किबाना इसको रीड कर पाएगा और इसका जो भी डेटा है वो भी शो कर पाएगा, क्योंकि हमने कोई डेटा इंडेक्स नहीं करा है तो इसलिए वो हमको नहीं शो कर रहा है। जैसे ही हम डेटा इंडेक्स कर देंगे तो किबाना में वो सारा डेटा हम किसी पर्टिकुलर नाम से भी ढूंढ सकते हैं, और मैं वो सारी चीज़ें हम और डिटेल्स में जाके देखेंगे। बट आज के लिए आप अगर इतना समझ चुके हैं कि हम कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, हम एक सिंगल नोड यूज़ कर रहे हैं इसलिए शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं अभी के लिए वो पर्टिकुलर नोड डेटा के अंदर आप जाएंगे तो वो नोड का डेटा जो है आप पुराना डेटा डिलीट कर सकते हैं जो भी आपके पास है, और जिससे आपका इलास्टिकसर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना। तो ये सब भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं और जो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ये भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो ये शायद कोई दूसरा प्रोसेस रन कर रहा है, मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ। ओके, Ctrl+C अभी हमको मान लीजिए नहीं चाहिए। लॉगस्टैश किबाना हम फिर से स्टार्ट कर लेंगे अगर चाहिए रहेगा तो। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो क्योंकि कोई तो प्रोसेस है जो कि रन हो रहा है एक सिंगल नोड में, ये प्रॉब्लम आ रही है। बट ये सब प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, इससे घबराना नहीं है, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको काफ़ी कुछ डिटेल में मैं जाके दिखाया है कि ELK-स्टैक इलास्टिकसर्च कैसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, लॉगस्टैश कैसे करें और किबाना कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा समझना है, करना है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों।